साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। तो आज राजसमंद में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। जिस पर बंदी छोड़ की दया होती है, जिस पे परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाता है। नहीं तो किसी के बस की बात नहीं कि इस ज्ञान को समझ पाए। तो आज इसी मूल ज्ञान को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, और पूरे प्रमाणों के साथ इसको सिद्ध किया जाएगा। हालांकि सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सत्य तो पहले से ही सिद्ध है, लेकिन ये बुद्धि जीव, जितने भी जीव बैठे हैं, ये पूरी बुद्धि ना लगाने के कारण, विवेकी ना होने के कारण ये असत्य को ग्रहण करके बैठ जाते हैं। तो ये सब जीवों की बुद्धि खोलने वाला सत्संग है। ये सबको बताया जाएगा प्रमाणों के साथ कि आखिर हमारे इंसान जन्म होने का लक्ष्य क्या है। अगर हम इंसान होके आए हैं इस दुनिया में, इंसान बन के आए हैं, तो कारण क्या है? जब तक इस कारण को नहीं जानेंगे तब तक इसका निवारण नहीं होगा। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझाया जाएगा, ताकि हर एक जीव के ये बात समझ में आ जाए कि हमें इस दुनिया में आके करना क्या है। कोई मंदिर की तरफ भाग रहा है, कोई मस्जिद की तरफ भाग रहा है, कोई गुरुद्वारे की तरफ भाग रहा है, कोई चर्च की तरफ भाग रहा है। सब भागते ही चले जा रहे हैं, और जब तक भागते रहेंगे समझना कि ये 84 कटने वाली नहीं है, ये भागम भाग खत्म होने वाली नहीं है। हमने भागना नहीं है, हमने स्थिर हो जाना है, अचल हो जाना है। और कैसे अचल होंगे, आज के सत्संग में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु मराठपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, साहिब बंदगी सतनाम। तो मालिक की कृपा से आज राजसमंद में वो शुभ दिन आया है जब मालिक की चर्चा तो होगी। साथ में जो राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं, रामदेवरा बाबा, आज उनकी वाणी को भी खोला जाएगा। जो उन्होंने अपने समय में 24 प्रमाण नाम का एक ग्रंथ, वाणियां बोली थी, उन वाणियों में उस आने वाले समय का जिक्र था जो अब आ चुका है। उस समय का जिक्र जब कलयुग में सतयुग का आगमन होगा। ये उन्होंने तब बोली थी जब वो इस धरातल पे मनुष्य चोले में विराजमान थे, और वो अपना ये ग्रंथ 24 प्रमाण बोल के चले गए। अपना काम उन्होंने कर दिया। आज उनके तीर्थ स्थान पे लाखों लोग जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, इन वाणियों को गाते हुए जाते हैं। रट रखी है लोगों ने,
लेकिन इस वाणी के भेद को नहीं समझ पाए कि आखिर वाणी कह क्या रही है। क्यों नहीं समझ पाए? कारण क्या है? क्योंकि कोई बताने वाला मिला ही नहीं, कोई वाणी को समझाने वाला मिला ही नहीं। इन वाणियों को केवल गाने बजाने तक ही सीमित कर दिया, केवल राग रागिनी तक ही सीमित कर दिया कि यात्राएं करो, गाओ बजाओ और घर को जाओ, हो गई भक्ति पूरी। जबकि वाणी क्या समझा रही है, क्या बता रही है, आज आपको इसका पूरा किया जाएगा, हर चीज समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो बिल्कुल बेस से चलते हैं कि इंसान जन्म हमें क्यों मिला है, कारण क्या है। सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे। तो आपके सामने नाना प्रकार की योनियों में ये जीव भ्रमण कर रहे हैं। आप गलियों में देखो, आपको घर से ही स्टार्ट हो जाएगा काम। आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आप केवल उनको गिनते हैं जो आपके माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी। लेकिन जब आप अपने घर को गौर से देखोगे तो उसमें बहुत से जीव रहते हैं, बहुत से, जिनके नाम भी नहीं पता होंगे आपको। 10-15 छिपकलियां मिल जाएंगी, आपको नहीं पता किसका क्या नाम है। आपको मच्छर मिल जाएंगे, कॉकरोच मिल जाएंगे, चींटियां मिल जाएंगी, आपको और भी सारे जीव मिलेंगे। किसी किसी घर में छोटे छोटे बिच्छू मिल जाते हैं, सांप के बच्चे, जपोलिए मिल जाते हैं, रह रहे हैं वहां पे। आपको पता था कि नहीं कि मेरे घर में कौन कौन रह रहा है। तो ये जीव कौन है? ये आप ही के भाई बहन हैं, यानी उसी परमात्मा के बच्चे हैं। क्योंकि एक परमात्मा और उसी के बच्चे सारे जीव, तो क्या रिश्ता हुआ आपस में? यही रिश्ता हुआ। अब उन्हें कॉकरोच क्यों बना दिया, उन्हें मक्खी मच्छर क्यों बना दिया, उन्हें छिपकली क्यों बना दिया, तुम्हें इंसान क्यों बनाया है? बस ये समझना है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कॉकरोच मच्छर ही थे, उन्हें भी इंसान जन्म मिला था, लेकिन उन्होंने ये इंसान जन्म बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया? सत्य को ना खोज कर आए, दुनिया में जन्म लिया, खाया पिया, स्कूल गए, बड़े हो गए, नौकरी करी, शादी करी, बच्चे किए, दादा दादी बन गए, उसके बाद चले गए। अगर कोई ये जीवन जी रहा है तो समझ लो कि वापसी 84 की टिकट कटने वाली है उसकी, समझ लो। लेकिन बहुत से ऐसे जीव हैं जो इंसान चोले में आए, उन्होंने खोज करी, गुरुओं की खोज करी, संतों की खोज करी, उसके बाद भक्ति करी, और भक्ति करने के बाद मुक्ति को प्राप्त हो गए। वो नहीं आए बढ़ के कि कोई कहे कि वो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के घूम रहे होंगे वो संत महात्मा, एक भी ना आया वापस। ये लोग कहां चले गए? ये मुक्त हो गए, जहां से आए थे ये वहां चले गए। अब इनको 84 का खेल नहीं खेलना पड़ेगा। कारण क्या है? इन्होंने सत्य को परख लिया, सत्य को खोज लिया और सत्य में लीन हो गए, और बाकी सब वापस 84 में आ गए। समझो, 12वीं क्लास का बच्चा अगर पास हो जाता है, दोबारा तुम्हें 12वीं क्लास में दिखेगा नहीं। वो 10वीं क्लास का बच्चा 10वीं पास हो गया, दोबारा 10वीं में नहीं दिखेगा वो। इसी प्रकार जो इस इंसान जन्म में पास हो जाते हैं, यानी इंसान जन्म जो मिला है जिस कारण से, वो कारण अगर पूरा कर लिया, उस उद्देश्य को पूरा कर लिया, तो वापस नहीं आता ये जीव, ये मुक्त हो जाता है, और बाकी सब वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये जानना है कि हमारे इंसान जन्म का मकसद क्या है। कई लोग कहते हैं कि क्यों जन्म मिला है? अरे खाने पीने के लिए मिला है, खाओ पियो ऐश करो मर जाओ। किसने देखा जन्म, किसने देखा मरण? और रोज देख रहा है, रोज देख रहा है, कोई ना कोई पैदा हो रहा है, कोई ना कोई मर रहा है, फिर भी
समझ में नहीं आ रही। अब कोई कहता है कि इस दुनिया में क्यों आए हो? अरे इस दुनिया में हम वंश बढ़ाने के लिए आए हैं, जबकि उसे खुद नहीं पता कि उसका वंश कौन सा है, कौन सा वंश चला रहा है वो। ज्यादा से ज्यादा पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, लकड़दादा का नाम, अकड़दादा, बस खत्म कहानी। ज्यादा से ज्यादा कोई होगा हरिद्वार में 15-20 नाम लिख के लेके आ गया होगा, इससे ज्यादा किसी को नहीं पता कि किसका वंश चल रहा है। ये भी नहीं जानते अपने मूल उद्देश्य को। इसके बाद कोई मिलेगा, वो क्या कहेगा? अरे इस दुनिया में आए हो, ये बाबा की पूजा कर लो, वो बाबा की पूजा कर लो, ये देवी देवता मना लो, वो कर लो, वो कर लो, और चले जाओ, मर जाओ। इससे भी कल्याण होने वाला नहीं है। ये काम भी करने नहीं आए हम, ये पूजा पाठ करने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? अच्छे से समझ लो। इस दुनिया में हम आए हैं सत्य नाम को प्राप्त करने के लिए आए हैं कि आखिर सतनाम क्या है। जब तक तुम्हें सतनाम नहीं पता लग गया, सतनाम का मतलब है सच्चा नाम, यानी हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमें सच्चा नाम मिल जाए। अब वो सच्चा नाम कहां से मिलेगा? किसी मंदिर में पड़ा है सच्चा नाम, किसी मस्जिद में है सच्चा नाम, किसी गुरुद्वारे में मिलेगा सच्चा नाम, या किसी चर्च में मिलेगा सच्चा नाम? कहीं नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? केवल और केवल सतगुरु के पास मिलेगा। सतगुरु के पास सच्चा नाम मिलेगा। और जो गुरु धारण नहीं करेगा वो 84 में चला जाएगा, उसको कभी मुक्ति नहीं हो सकती। तो मेन उद्देश्य हमारा है कि हमें सतनाम मिल जाए, सतनाम की प्राप्ति हो जाए। उसके अलावा जितने भी तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारे नाते हैं, कोई किसी का बच्चा बन के आया है तो अपने माँ बाप की सेवा करो, ये हमारा धर्म है। अगर कोई भाई बहन बन के आया है तो भाई और बहन का धर्म निभाओ। अगर कोई नाना नानी बन गया, दादा दादी बन गया, तो नाना नानी होने का फर्ज निभाओ, दादा दादी होने का फर्ज निभाओ। यानी इस दुनिया में तुम्हें जो भी रिश्ता मिला, जो भी तुमने रिश्तेदारी बनाई, उसको अच्छे से निभाओ। बेटा बन के आए हो, बेटे का फर्ज निभाओ, माँ बाप की सेवा करो। और माँ बाप बन गए हो तो फिर माँ बाप क्या फर्ज निभाओ, बेटे की सेवा करो, करनी पड़ेगी। बेटे की सेवा करते हैं सब। बच्चा पैदा होता है, कौन उसको दूध पिला रहा है? कौन उसका लेटरिन बाथरूम साफ कर रहा है? ये फर्ज है माँ का, ये पिता का फर्ज है। तो अपने सारे फर्ज निभाओ। लेकिन कोई इस गलत रह जाना कि केवल माता पिता की सेवा कर लोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग ये भी बोल देते हैं कि असली भगवान तो माता और पिता हैं, उनकी सेवा कर लो, तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं होगी। वाणी कहती है कबीर साहब, अरे माता पिता मिल जाएंगे 184 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी ये फिर मिलेगी नहीं। यानी माता पिता मिल जाएंगे 184 माही। तुम गाय बन गए, बैल बन गए, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन गए, तो माता पिता तो तुम्हें वहां भी मिल जाएंगे। लेकिन कब मुक्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती। माता पिता की सेवा से तुम्हारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हें संस्कार मिलेंगे, लेकिन मुक्ति बिना सतनाम के नहीं हो सकती। अभी बताऊंगा मैं सतनाम में और असत नाम में फर्क क्या है जब बाबा जी की वाणी खुलेगी। लेकिन अभी समझ लो शॉर्ट में कि सतनाम के बिना किसी की मुक्ति नहीं होगी। तो हमारे जीवन का पहला लक्ष्य क्या है? सतनाम प्राप्त करना। उसके बाद माँ बाप की सेवा करो, घर वालों का देखरेख करो, बुजुर्गों को देखो, उनको खाना पीना रहना, उनकी सब जो भी उनको चाहिए वो करो, समझ लो। और ये भी बहुत जगह बोलने में आ जाता है कि ये जो कबीरपंथी हैं ये सब रामपाल जी के शिष्य हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। क्योंकि मुझे ये भी बताया गया कि इस चीज को भी क्लियर कर देना
कि हमारा कोई संबंध रामपाल जी के पंथ से नहीं है। कबीर साहब की फोटो लेके अगर कोई पर्चा बांट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रामपाल जी का ही चेला है, ऐसा नहीं है। कबीर पंथ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कबीर पंथ। रामपाल जी तो केवल एक मात्र शाखा है उसकी छोटी सी, और भी बहुत से कबीर पंथी हैं, वो सब शाखाएं हैं, जो मूल है वो कबीर साहब है। तो हम किसी भी अन्य पंथ से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारा अपना एक पंथ है जिसको हम कबीर पंथ कहते हैं। और हमारा जो पहले गुरु हैं वो कौन है? मदन साहिब। रामपाल जी जिससे जुड़े हुए हैं वहां पहला गुरु कौन है 12वें पंथ में? गरीबदास जी महाराज। गरीबदास जी महाराज का वंशज है ये। हम सतगुरु मदनपति साहिब के वंशज हैं। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो। हम लोग माँ बाप की सेवा भी करने की छूट देते हैं, करो। हम लोग माता पिता के पैर छूने की भी छूट देते हैं, छुओ, बुजुर्गों के पैर छुओ। लेकिन उस पंथ में अगर आपने गलती से भी माँ बाप के पैर छू लिए, आपने किसी बुजुर्ग के पैर छू लिए, नाम खंड हो जाता है वहां पे। तुम्हें दौड़ लग जाएगी, तुम्हें नामदान सेंटर की, और वहां जाके क्या बोलोगे? गलती से मैंने माता पिता के पैर छू लिए, गुरुजी मेरा नाम खंड हो गया। बताओ, अरे ऐसा कैसा नाम है जो माँ बाप के पैर छूने से खंड हो जाए? लानत है ऐसे नाम पे। क्योंकि पहले माता पिता कौन है? हमारे गुरु हैं। हमारे जीवन का पहला गुरु कौन है? माता और पिता। तो गुरु के पैर छूने में भैया कोई नाम खंड नहीं होता। प्रथम गुरु है माता पिता, रज भी रज के जो है दाता। बताओ, जो हमें पैदा कर रहा है हम उसी के पैर ना छुएं, जिसकी वजह से ये काया मिल रही है, मनुष्य चोला मिल रहा, उसी के पैर ना छुएं। ऐसा कोई नियम नहीं है भाई हमारा। तो हमारे पंथ को, हमारे भक्तों को रामपाल जी से जोड़ के देखना बंद कर दिया जाए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्ञान में भी फर्क है और पंथ में भी फर्क है। वो गरीबदास पंथी हैं, हम मदन साहब के पंथ से हैं, समझो। तो ये बहुत जरूरी है। और बाकी जो बाबा रामदेव जी की वाणी है जिसमें सतनाम का प्रमाण है, वो आपको समझा देते हैं। क्योंकि बाबा रामदेव जो बात बता के गए हैं, और राजस्थान में बहुत बड़ा इनका प्रचार है, तो भक्तों को पता लगना चाहिए कि आखिर वो बता के क्या गए हैं। जब तक वाणी को समझेंगे नहीं, तब तक वो जान ही नहीं सकते कि बाबा रामदेव ने कितने बड़े रहस्य खोल रखे हैं वाणी में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे योग प्रमाण। इसमें क्या लिखा उन्होंने? प्रमाण पूगा जगे पाया, आप में ही आप दिखाया, नेति नेति निगम गाया, ध्याया सदर दीवान हो। कह रहे हैं कि जो असली ज्ञान होगा वो क्या होगा? वो किसी मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गुरुद्वारे में जाना नहीं। कहते हैं असली ज्ञान वो है जो आपने ही आप दिखाया, यानी तुम्हारा परमात्मा तुम में ही दिखा दे जो गुरु, वो पूर्ण ज्ञान है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। ज्यो तिल माही तेल है और ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। कह रहे हैं ऐसे गुरु की शरण में मत चले जाना जो तुम्हें कहे कि परमात्मा कहाँ रहता है, स्वर्ग में रहता है, महास्वर्ग में रहता है, शिवलोक में रहता है, गोलोक में रहता है, ब्रह्मलोक में रहता है, या सतलोक में रहता है, अलख लोक में रहता है, अगम लोक में रहता है, अनामी लोक में रहता है। ये तुम्हें परमात्मा से नहीं मिला सकते। परमात्मा कहाँ रहता है?
परमात्मा तुम्हारी आत्मा में रहता है। यानी ऐसे गुरु की शरण में जाना है जो तुम्हारे अंदर ही तुम्हें तुम्हारा परमात्मा दिखा दे, आत्मा में ही परमात्मा का वास करवा दे। तो ये कैसे होगा? देखो क्या लिखा है वाणी में, कहते जो सतगुरु का लेवे नामा, किसका नामा? सतगुरु का। वो वाणी लिखी भी है, वहां देख सकते हैं, नीचे की 2 लाइनें हैं। जो सतगुरु का लेवे नामा, वो ही पावे अचल आरामा। अब इस 2 लाइनों में आपको सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। कहते हैं जो सतगुरु का नाम लेगा, केवल गुरु का नहीं बोला कि जो गुरु का लेवे नामा, गुरु तो बहुत है दुनिया में। आज किसी भी गांव में जाओगे तुम्हें कोई ना कोई गुरु जरूर मिल जाएगा, बस तुम पूछो तो सही। गांव वालों से पूछ लेना, भैया कोई गुरु है क्या यहाँ आसपास? तुम्हें 36 नाम गिना देगा। वो वहां एक आश्रम है, वहां आश्रम है, वहां आश्रम है, यहाँ गुरु ही गुरु बैठे हुए हैं। लेकिन बाबा रामदेव गुरु नहीं लिख रहे हैं वहां पे, क्या लिख रहे हैं? जो सतगुरु का लेवे नामा। अब गुरु का नामा और सतगुरु का नामा, इन दोनों में फर्क क्या है? जिस दिन ये फर्क समझ में आ गया, उस दिन तुम्हारे सामने एकदम सत्य उजागर हो जाएगा। तो अब समझते हैं कि आखिर गुरु का नाम और सतगुरु का नाम, इन दोनों में फर्क क्या है। इस दुनिया में 2 प्रकार के नाम हैं। कौन कौन से? एक असत्य नाम, असत्य नाम, और एक सत्य नाम। अब असत्य नाम क्या है? जो इंसानों ने बनाए हैं, अलग अलग भाषाओं में बनाए हैं, अलग अलग अक्षरों से बनाए हैं। जैसे हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने और भी अन्य देशों में हर इंसान ने, हर देश के इंसान ने अपनी भाषा में कोई ना कोई नाम बना रखा है। 101% मिल जाएगा तुम्हें। ये जितने नाम बना दिए, लाखों करोड़ों नाम, ये क्या कहलाते हैं? 52 अक्षरी नाम। 52 अक्षरी नाम मतलब जो 52 अक्षरों से बनाए जाते हैं। कौन कौन से 52 अक्षर? आ आ ई ये हो गए स्वर, और का खा गा घा ये हो गए व्यंजन। जब आप स्वर और व्यंजनों का जोड़ करोगे तो ये 52 गिने जाएंगे। अब इन्हीं अक्षरों के द्वारा इस इंसान ने दुनिया भर के नाम बना दिए। भारत देश में ये 52 है, हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के। जब आप अंग्रेजों के पास पहुंच जाओगे तो ये कितने रह जाएंगे? अंग्रेजी भाषा में कितने अक्षर हैं? 26। अब जो हमारे 52 अक्षर हैं, हमने उन अक्षरों से भगवानों के नाम बना डाले, लाखों नाम। और जो उनके 26 अक्षर हैं, उन्होंने अपनी भाषा के बना डाले लाखों नाम। अब जो अरबी यानी मुसलमान हैं, अरबी देश वाले, उन्होंने अपनी अरबी भाषा से बना दिए हजारों नाम। परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, गॉड एक है, लेकिन नाम उसके हजारों के हिसाब से बना दिए। किसने? इंसान ने। तो इंसान के बनाए हुए जितने भी नाम हैं वो क्या कहलाते हैं? 52 अक्षरी नाम, यानी कृत्रिम नाम, यानी नकली नाम। तो फिर असली नाम क्या है? इस असली नाम किसे कहते हैं? असली नाम उसे कहते हैं जो बनाया और बिगाड़ा नहीं जा सकता, उसको कहते हैं सतनाम। वो बनने बिगड़ने में नहीं आता, वो लिखने पढ़ने में नहीं आता। दुनिया का कोई भी नाम लिख दो तुम, उसके बाद रबड़ से उसको मिटा सकते हो। ये नकली नाम की निशानी है, कुछ भी लिख दो। और जो असली नाम
जिसको सतनाम कहते हैं, वो ना तो लिखने में आता है, ना पढ़ने में आता है, और ना सुनने में आता है। उसको सतनाम कहते हैं। अब उस सतनाम की महिमा गाई जा रही है। देखो आगे क्या कहते हैं, जो सतगुरु का लेवे नामा, यानी 52 अक्षरी नाम की बात नहीं चल रही यहां पे कि हिंदू ने कोई और नाम जप लिया, मुसलमान ने कोई और लिख लिया, सिखों ने कुछ और कर लिया, ईसाइयों ने कुछ और लिख लिया, उसके बाद लड़ रहे हैं आपस में, ये वाला नाम सच्चा है, ये नाम सच्चा है, ये ना। आज एक ही धर्म के अलग अलग गुरु लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म के गुरुओं की लड़ाइयां देखो, मुसलमान वाले लड़ रहे हैं आपस में, दो काजी लड़ रहे हैं। क्या किया जाए इन्हीं नामों के पीछे, समझो। तो कह रहे हैं जो सतगुरु का लेवे नामा, वो ही पावे अचल आरामा। अब अचल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, जब तक तुम भाग रहे हो, कोई मंदिर की तरफ भाग रहा है, कोई मस्जिद की तरफ भाग रहा है, कोई गुरुद्वारे की तरफ भाग रहा है, कोई चर्च की तरफ भाग रहा है, ये सब चल अवस्था में है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद से भी पेट नहीं भर रहा किसी का। फिर क्या कर रहे हैं, फिर तीर्थ में जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, पैदल जाएंगे, हरिद्वार तक भी पेट नहीं भरा किसी का। अब कहां जा रहे हैं, अब हम पहाड़ पे जाएंगे, उसके बाद वहां पर आएगी सुनामी, वहां पर आएगा जलजला और लाशें गिरेंगी वहां से। बताओ, घर बैठे अच्छे थे यार। अरे घर में भी तो मंदिर है, रोज वहां पर भी तो पूरे सच्चे मन से पूजा कर रहे हो, तो वहां जाने की क्या जरूरत थी। घर वाले परेशान, बच्चा मर गया, जवान इकलौता लड़का मर गया, यात्रा में ट्रक चढ़ गया, गिर गया, कुछ भगदड़ में मर गया, बताओ किसको सुख मिल रहा है। अरे उस जमाने में लिखा गया था कि सावन में ये यात्रा कर लो, वो यात्रा कर लो। उस वक्त आबादी देखो कितनी थी, जब ये ग्रंथ लिखे गए कितनी आबादी थी, 2, 4, 5 लाख बंदा होगा मुश्किल से। और आज कितने, 140 करोड़। बताओ, आज सावन में 140 करोड़ भाग रहे तो मरेंगे वहां पे। उस समय कोई इक्का दुक्का यात्रा करता था, आज बसें की बसें भर के जा रहे हैं यात्रा करने। तो समय बदल गया है भाई, उसके हिसाब से इंतजाम भी होना चाहिए। और ये नहीं है कि भगवान केवल सावन में खुश हो रहा है, भगवान श्रद्धा मांगता है, तुम कभी भी उसको याद करो। तो क्या कह रहे हैं, जो सतगुरु का लेवे नामा, वो ही पावे अचल आरामा। यानी जो सतगुरु की शरण में आ जाता है, उसको आत्मा का भेद समझ में आ जाता है। उसके बाद वो अपने घर में बैठ के ही आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान करता है, और अचल आरामा, वो अचल हो जाता है। फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी लोक की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मैं किसी सतलोक को जाऊंगा, मैं किसी अलग लोक, अगम लोक, ब्रह्म लोक को जाऊंगा। सारे लोक फीके पड़ जाते हैं उस एक आत्म ज्ञानी के आगे। वो आत्मा में स्थित हो जाता है, अचल हो जाता है। यही गीता समझा रही है। अध्याय 2, 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अशोष्य है, अछेद्य है, ये आत्मा अचल है। इस आत्मा में जो रमण करता है, इस आत्मा में जो लीन हो जाता है, वो भी अचल हो जाता है। यानी अब उसका चलने फिरने का काम खत्म। अब उसको केवल और केवल आत्मा में स्थित होना है। आत्मा ही अचल है, उसके अलावा सब चल रहे हैं। तो वाणी क्या कह रही है, जो सतगुरु का लेवे नामा, वो ही पावे अचल आरामा। सब ही सत्य नाम से तरिया। केवल नाम से नहीं कि कोई भी नाम जप लो। ये बाबा कहता है कि अल्लाह अल्लाह जप लो, पार हो जाओगे। वो बाबा कहता है वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, पार हो जाओगे। ये बाबा कहता है ओम ओम जप लो, पार हो जाओगे। वो बाबा कहता है राधे राधे जप लो, पार हो जाओगे। सब अपने अपने नाम लेके बैठे हुए हैं। और ये नाम कैसे बने हैं, 52 अक्षरों से।
का खा गा गा से। अगर या रा ला वा शा लाइन ना होती तो राम का रा कहां से लाते? पा फा बा भा मा लाइन ना होती तो राम का मां कहां से आता? यानी पहले अक्षर बने हैं, उसके बाद अक्षरों को जोड़ तोड़ के भगवानों के नाम रख दिए गए। अल्लाह का आ कहां से आता? अगर आ ई ना होती। वाहिगुरु का वा हा गा रा कहां से आता? अगर ये 52 अक्षर ना होते। यानी सारे धर्मों के लोग सोच रहे हैं कि हम अलग अलग नाम जप रहे हैं, लेकिन असल में वो 52 अक्षर ही जप रहे हैं। किसी को भी पकड़ लो, ये सब 52 के ही नाम हैं। अब इसी 52 को खत्म करके किसको पकड़ना है? सत्य नाम को पकड़ना है। अब ये सतनाम वो नहीं है कि तुम इन नामों को छोड़ के ये जपने लग जाओ, सतनाम सतनाम सतनाम। आज 90% कबीरपंथी यही जप रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब ने सतनाम की महिमा गाई है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। तो इन्होंने सोचा, कबीर साहब कह रहे हैं कि सच्चा गुरु वो होता है जो सतनाम जपवाता है। अरे जपवाता नहीं है, छुड़वाता है। अगर तुम सतनाम सतनाम जप रहे हो तो तुम 52 अक्षर ही जप रहे हो। अगर ये 52 अक्षर ना हो, या रा ला वा शा सा ये लाइन ना हो, तो बताओ सतनाम का सा कहां से आएगा? अगर ता था दा धा ना ये लाइन ना हो, तो बताओ सतनाम का ता कहां से आएगा? ना कहां से आएगा? बा फा बा भा मा ना हो तो सतनाम का मा कहां से आएगा? यानी तुम चाहे राम राम जप लो, चाहे ओम ओम जप लो, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, चाहे अल्लाह अल्लाह जप लो, चाहे सतनाम सतनाम जप लो, एक ही बात है। क्योंकि सारे 52 अक्षरी नाम हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि सब ही सत्य नाम से तरिया, कि ये सारी दुनिया केवल हिंदू नहीं, या केवल बाबा रामदेव के भगत नहीं, या केवल कबीरपंथी नहीं, सारी दुनिया सब ही सत्य नाम से तरिया। ये सब कैसे तरेंगे? सतनाम से। अब हिंदू तो चलो मान भी ले, हाँ ठीक है, हम सतनाम सतनाम जप लेंगे। मुसलमान तो कभी ना जपे सतनाम। सिख मान भी ले कि हाँ हमारी वाणी में आता है सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, हम सतनाम सतनाम जप लेंगे। ईसाई कभी ना जपे सतनाम। झगड़ा सतनाम में भी हो जाएगा, लेकिन कब? जब तुम सतनाम को 52 अक्षर मान बैठोगे, जपने वाला सामान मान लोगे। सतनाम कोई जपने वाली चीज है ही नहीं। तो सतनाम क्या है? कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं कि ये जपने बैठ जाओ तुम। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान लेगा कि सतनाम क्या है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। अपना स्वरूप यानी आपे में ही आप दिखावे, तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप दिखा दे, तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप ज्ञान करवा दे, वही सतगुरु है, वही सतगुरु है। तो कह रहे हैं सब ही सत्य नाम से तरिया, नुगरा नाम बिना ही मरिया। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जितने भी लोग हैं वो केवल सत्य नाम से तरेंगे और बाकी निगुरे। निगुरा कौन? जिसने कभी कोई गुरु धारण नहीं किया, उसको निगुरा कहते हैं। जो निगुरा होगा वो पक्का मरेगा। मरने का मतलब ये नहीं कि वो मरेगा और सतनाम वाला नहीं मरेगा।
कि उसको गोली मार दोगे वो मर जाएगा, सतनाम वाले को गोली मारोगे वो नहीं मरेगा। मरने का मतलब ये नहीं है। मरने का मतलब समझ लो, जो निगुरा मरेगा वो बार बार मरेगा, और जो सतनाम वाला गुरुमुख मरेगा वो केवल एक बार मरेगा, और मरेगा भी दुनिया की नजरों में, अपनी नजरों में और गुरु की नजरों में वो कभी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि मरने वाली चीज शरीर है, आत्मा नहीं। और सतगुरु की शरण में आके जब सतनाम का ज्ञान मिल जाएगा तो उसे आत्म ज्ञान हो जाएगा। वो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेगा और वो काया रहेगा ही नहीं, वो आत्मा ही हो जाएगा, यानी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। और एक बार स्वरूप मिल गया तो फिर वो कभी मर नहीं सकता। काया भले टूक टूक हो जाए, काया भले कट जाए, सड़ जाए, गल जाए, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो सतगुरु क्या करता है? सतगुरु सतनाम का भेद बताता है। सब ही सत्य नाम से तरिया, निकुरा नाम बिना ही मरिया। तो उसको आत्म ज्ञान हो जाएगा जो सत्य नाम का भेद सतगुरु से प्राप्त कर लेगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कभी काबा कभी काशी। काबा और काशी में क्या कर रहे हैं? हम चल रहे हैं। तो जब तक हम चल रहे हैं तब तक हम अचल नहीं हो सकते। अचल कब होंगे? जब हम अपनी आत्मा में ध्यान को धर लेंगे, तब हम अचल हो जाएंगे। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, कह रहे सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, मैं तुम्हें सतगुरु के लक्षण बता रहा हूं। क्या है? अचल विहंगम चाल, यानी हमें ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें अचल कर दे। विहंगम चाल यानी डायरेक्ट भक्ति बता दे, सीधे आत्मा को कैसे ध्याना है। कोई नाम वाम जपाने का चक्कर न डाल दे कि बेटा ये नाम जप लो, बेटा वो नाम जप लो, इसको जपते रहो सारी उम्र। जो नाम जपने के लिए गुरु दे दे और ये कह दे बेटा सारी उम्र जप लेना, उसने तुम्हें अटका दिया 52 अक्षरों में। अब वो सतनाम का भेदी गुरु नहीं है, वो तुम्हें 52 अक्षर का नाम पकड़ा के बैठ गया। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। वो काल का ही दूत है जो तुम्हें 52 अक्षर देके उसी के सहारे छोड़ दे। जैसे किसी जंगल को पार करके जाना है तुमने, जंगल में खतरनाक शेर है, जंगल में इतना खतरनाक शेर है कि किसी को नहीं छोड़ता। अब तुम्हें एक ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें शेर से बचने का उपाय क्या बता रहा है कि बेटा बंदूक से शेर को डराया जा सकता है, भगाया जा सकता है, मारा भी जा सकता है। ज्ञान तो बिल्कुल सही है, बंदूक से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसने उस चेले के कान में बोल दिया बंदूक, और क्या बोला? इसको रटता चला जा, इस बंदूक नाम को रटता चला जा और शेर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब वो रट रहा है बंदूक 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 करता करता जंगल में घुस गया। अब सामने आ गया शेर। अब क्या बनेगा उसका? शेर ही बनाएगा जो बनाएगा, उसकी बंदूक तो चलने से रही। अब एक चेला ऐसा है जिसको उसके गुरु ने क्या बोला, बेटा जंगल में शेर है और जाना भी जरूर है पार करके, ये पकड़ बंदूक, यानी उसको एक वस्तु पकड़ा दी। अब जो उसके पास वस्तु है उसका उसको ज्ञान हो गया कि ऐसे 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 करके बंदूक चलती है, अब मुझे इसका नाम नहीं जपना है। एक बार भी नाम नहीं जपा उसने, बिना नाम जपे पूरा जंगल पार करना है। और रास्ते में
शेर आया तो गोली मार के भगा दिया, मार दिया। अब ये दोनों गुरु के दोनों चेले शुरू में यही सोच के गए हैं कि मेरा गुरु तो पूरा है। वो मंत्र वाला भी चेला यही समझ के गया जंगल में कि मेरा गुरु पूरा है और मुझे बिल्कुल सही ज्ञान दिया है इसने, बंदूक से ही शेर को मारा जा सकता है। लेकिन बंदूक नहीं पकड़ाई, यानी वस्तु का ज्ञान नहीं दिया, वस्तु का नाम पकड़ा दिया। और दूसरे वाले को वस्तु का ज्ञान दे दिया, नाम छुड़वा दिया, कुछ नहीं जपना है। बस यही फर्क है सतगुरु और असतगुरु में। जो तुम्हें नाम दान में 52 अक्षरों से बना हुआ नाम पकड़ा दे और कहे बेटा इसको अंत समय तक रखते रहना, ये भगवान का प्रभु का नाम है, बस समझ जाना कि अब शेर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें यही अक्षर बोलने पड़ेंगे, होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन जो सतगुरु होता है वो वस्तु का ज्ञान करवाता है। कौन सी वस्तु? वो कोई कागज कलम दवात नहीं पकड़ा देगा वस्तु के नाम पे। वो क्या पकड़ाएगा तुम्हें? वो तुम्हारी ही आत्मा का ज्ञान तुम्हें करवाएगा, क्योंकि तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, अरे कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। यानी तुम्हें तुम्हारी ही वस्तु का ज्ञान करवा दिया जाएगा, यानी तुम्हें तुम्हारी ही आत्मा का ज्ञान करवा दिया जाएगा, तुम्हारे ही सत्य स्वरूप का बोध करवा दिया जाएगा। उसके बाद तुम उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे जिसको आत्म ज्ञानी प्राप्त करते हैं। यानी अब तुम्हें किसी नाम की जरूरत नहीं है, बस इतना ही भेद है। तो इसी को बाबा रामदेव कह रहे हैं कि केवल नाम से कुछ नहीं होगा कि तुम ये नाम जप रहे हो, तुम वो नाम जप रहे हो, तुम वो नाम, ये सब झूठे नाम है। सच्चा नाम क्या है? सच्चा नाम आत्म ज्ञान है, समझ लो। तो कह रहे हैं सभी सत्य नाम से तरिया, नुगरा नाम बिना ही मरिया। निगुरा अपने बनाए हुए, इंसानों के बनाए हुए नाम जपता चला जाएगा और घनघोर जंगल में पहुंच के मारा जाएगा। तो कबीर साहब इन दोनों अक्षर यानी दोनों नामों का भेद बताते हुए क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है उनकी, कहते हैं 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। यानी ये इंसान क्या करके बैठ गया भगवान के नाम पे? 52 अक्षरों को लेके बैठ गया। किसी ने हिंदी के बना लिए, किसी ने पंजाबी के बना लिए, किसी ने उर्दू फारसी के बना लिए। 52 अक्षर जोड़े आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। यानी केवल एक अक्षर को जानना था, उसको तो जान नहीं पाया। ये 52 की बारात। अब इन्हीं 52 से क्या क्या बना डाला? ये सारे ग्रंथ 52 से बना डाले। कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो अक्षरों से नहीं बना? क्या गीता में अक्षर नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। क्या वेदों में अक्षर नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। क्या कुरान में अक्षर नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। क्या बाइबल में अक्षर नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। क्या कबीर वाणी में, क्या नानक वाणी में, क्या दादू पंत की वाणी में, किसकी वाणी में अक्षर नहीं लिखे हैं? सारे ग्रंथों में अक्षर ही लिखे हैं। समझो, सब ग्रंथों में जितने भी अक्षर लिखे हैं कैसे लिखे गए हैं? जब अक्षरों की खोज हो गई उसके बाद लिखे गए हैं। अगर ये इंसान अक्षर ही नहीं खोजता, इस जीवन में कोई अक्षर ही नहीं होता, तो बताओ कौन सा ग्रंथ होता? आज हिंदू कहता है हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ वेद है, और कबीर साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? झगड़ा एक बड़ा राजा राम, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया,
ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। कह रहे हैं ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया। सारी दुनिया कहती है ब्रह्म ही परमात्मा है, ब्रह्म ही सब कुछ है। अरे ये ब्रह्म आया कहां से? इस ब्रह्म से भी पार कुछ है क्या? बिल्कुल है। और उसका क्या नाम है? पार ब्रह्म। पार ब्रह्म। इसी वाणी में जिक्र है बाबा रामदेव की कि पार ब्रह्म कुछ और है और ये ब्रह्म कुछ और है। तो कह रहे हैं ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, और वेद बड़ा या जिन निर्माया। यानी वेद बड़े हैं या वेदों को लिखने वाला बड़ा है। किसी ने वेद लिखे हैं ना, तो वो लिखने वाला कौन है? कोई भी ग्रंथ लिखा गया है, लिखने वाला कौन है? कोई भी अक्षर में दीवार पे लिख दूं तो लिखने वाला कौन है? लिखने वाला आत्मा है। आत्मा के द्वारा ही हर ग्रंथ लिखा जाता है। ये काया तो एक माध्यम है, हाथ तो एक माध्यम है, लिखने वाला कौन है? आत्मा। और आत्मा शरीर का साथ छोड़ दे, लिख के दिखाए शरीर। आत्मा शरीर का साथ छोड़ दे, बोल के दिखाए शरीर। आत्मा शरीर का साथ छोड़ दे, चल के दिखाए शरीर। तो ये सारे कार्य करने वाला कौन है? ये आत्मा के द्वारा ही किए जा रहे हैं। लेकिन करवाए किसके द्वारा जा रहे हैं? इस काया के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। करवा कौन रहा है? मन और माया। ताकत कहां से ले रहा है? आत्मा से। तो कह रहे हैं वेद बड़ा कि जिन निर्माया। यानी ये चार वेद बड़े हैं कि वो आत्मा बड़ा है। सोचो, इसी बाबा रामदेव जी की वाणी में चार वेद और पांचवा आत्मा का जिक्र है। कि जो लोग ये सोचते हैं कि चार वेद ही सबसे बड़े हैं, बाबा रामदेव ने साफ लिख रखा है। क्या लिख रहे हैं? चार वेद पांचवी आत्मा, कहो सिद्धा कौन वेद साथमा। देखो, सिद्धों को कह रहे हैं क्योंकि सिद्ध सारे वेदों के ज्ञाता थे। बाबा रामदेव खुद लिखवा रहे हैं इसमें वाणी में कि चार वेद और पांचवी आत्मा। अब तुमने वेदों का तो अध्ययन कर लिया, वेदों को तुमने पूछ लिया, वेदों को तुमने पूरा पढ़ के रट लिया, जान लिया, लेकिन आत्मा को नहीं जान पाए तो कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि यही आत्मा चाहे चार छोड़ो 40 वेद लिख डाले। ये आत्मा के द्वारा ही सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। सारे ग्रंथ आत्मा के द्वारा ही भरे गए हैं। तो सबसे बड़ा कौन? ये आत्मा ही सबसे बड़ा है। वेदों को नष्ट किया जा सकता है और कर भी दिया कईयों ने। अभी जो वेद हैं वो थोड़े बच्चे, जो बच्चे हुए वही पढ़ रहे हैं लोग। वेदों को नष्ट किया जाता है, ग्रंथों को नष्ट किया जा सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई थी, सारे ग्रंथ जल गए। आत्मा को जला के दिखाए कोई? आत्मा को काट के दिखाए। सारे ग्रंथ फाड़े जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं, आत्मा को काट के दिखाए कोई?